बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी वालदा ने मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांग कर ले आऊँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचकर वहाँ बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, जो गनी होना चाहता है अल्लाह ताला इसे गनी कर देगा। जो लोगों के सामने दस्ते सवाल फैलाने से पाक दामनी इख्तियार करता है अल्लाह ताला इसे पाक दामन बना देगा। जिसने अल्लाह ताला से कफ़ायत चाही अल्लाह ताला इसे कफ़ायत करेगा। और अगर एक उक़िये की कीमत का मालिक सवाल करेगा तो वह इसरार के साथ सवाल करेगा जो इसका हक़ नहीं है। ये सुनकर सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मैंने सोचा कि मेरी यकूता ऊँटनी एक उक़िया से बेहतर है, इसलिए मैं लौट गया और सवाल नहीं किया। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3506। उबैदुल्लाह बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, दो सहाबा ने मुझे बतलाया कि वो हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सदक़े का सवाल किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखने के लिए इनकी तरफ नज़र उठाई और फिर इसे नीचे की तरफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो दोनों मजबूत और कवी आदमी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सदक़े में से कुछ दे देता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि किसी मालदार और कमा सकने वाले कवी आदमी का सदक़े में कोई हिस्सा नहीं है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3507। सैयदना हबशी बिन जनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बग़ैर किसी ज़रूरत के सवाल करता है वो गोया के आग के अंगारे खाता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3509। अंसारी सहाबी सैयदना सहल बिन हंज़िला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आइना और अकरा दोनों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वो इनके इलाके के आमिल के नाम इनके हक़ में कुछ लिखें। सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तहरीर लिखी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मोहर लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को हुक्म दिया कि वो ये तहरीर इनके सुपुर्द कर दें। आइना ने पूछा कि इसमें लिखा हुआ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें वही कुछ लिखा हुआ है जिसका मैंने हुक्म दिया। इसने इस तहरीर का बोसा लिया और इसको अपनी पगड़ी में बांध लिया। वो इनमें से दाना और अक्लमंद आदमी था। अकरा ने कहा, मैंने एक तहरीर उठाई हुई है, मुझे इल्म नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। ये तो मुल्तमिस के सहीफ़े की तरह की बात है। सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इन दोनों की बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम की गर्द से बाहर तशरीफ़ ले गए। दिन के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे ऊँट के पास से हुआ जिसे मस्जिद के दरवाज़े पर बिठाया गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से दिन के आखिर में गुज़रे तो वह ऊँट इसी जगह पर इसी तरह बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कहाँ है? इसे तलाश तो किया गया मगर वो ना मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह ताला से डर जाओ। जब तुम इन पर सवार हो तो ये तंदुरुस्त होने चाहिए, फिर जब तुम इन पर सवारी करो तो ये मोटे ताज़े होने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें गुस्से की हालत में इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गन्ना के बावजूद मांगता है वो जहन्नम की आग में इजाफ़ा करता है। सहाबा ने कहा, कितनी चीज़ इसे कफ़ायत करेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चीज़ की इतनी मिक़दार हो कि सुबह और शाम का खाना बन जाए। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3510। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जिस किसी से हिसाब लिया गया वो मारा गया। मैंने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया
جس کسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیش کرنا ہوگا، لیکن جس کی حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5549۔